बायोग्राफी ऑफ रजनीकांत इन हिंदी। रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। आइए आज जानते हैं शिवाजी यानी कि रजनीकांत की बायोग्राफी के बारे में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रजनीकांत की बायोग्राफी बताने वाली हूं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, रजनीकांत का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 में बंगलौर शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामोजी गायकवाड़ और पिताजी का प्रोफेशन था पुलिस कांस्टेबल। माता का नाम रमाबाई था। बात करें अगर हम रजनीकांत के बारे में, तो रजनीकांत एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ज़मीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचाया है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ हटके है, कुछ अलग है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली सी कारपेंटर की नौकरी से की थी। कारपेंटर से कूली और कूली से BT बस के कंडक्टर और कंडक्टर के बाद विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफर कितना परिश्रम और कितनी कठिनाइयों भरा रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर में हुआ था। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो एक गृहिणी थी, और उनके पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चूँकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 भाइयों बहनों में से सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र से अपनी मां को खो दिया था। रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें, तो उनकी शिक्षा गायवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रूप से रुचि रखते थे। रजनीकांत के बचपन से ही आत्मिक भी खासी रुचि नहीं थी, जिसका कारण उनकी बाली की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने के लिए आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ के होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा बार भाग लेते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। जिसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। उनके करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की। फिर उन्होंने एक कूली का काम किया और इसी बीच में बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे BT कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं हासिल था जहां उन्हें जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिससे परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था। एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, उनकी शैली की सीटी बजाना, सब यात्रियों को और सहकर्मियों को वो खूब लुभाते थे। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शो में भी भाग लिया करते थे। करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का बहुत ही ज़्यादा रुचि था, बहुत ही ज़्यादा शौक था, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के बाद मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालचंदर की नज़र पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही बड़े मशहूर निर्देशक के शामिल थे। वे कहावत सच ही हुई, जो कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंद्र जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिसे रजनीकांत
रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्व रांगलाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार ज़रूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता के बरबस में सबका ध्यान आकर्षित करता रहता था। बात करें अगर उनके जीवन के बारे में, इनके परिवार के बारे में, तो रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगचारी नाम की लड़की से शादी कर ली। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। यही उनकी पहली मुलाकात थी। रजनीकांत ने उनकी जो बेटियां हैं उनका नाम है ऐश्वर्या और सौंदर्या। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 को अभिनेता धनुष से हुई है और छोटी बेटी सौंदर्या, जो कि तमिल फिल्म जगत के प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 सितंबर 2010 को बिजनेसमैन श्विन राजकुमार से शादी की है। रजनीकांत के अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो रजनीकांत को अपना पहला फिल्म मेकर अवार्ड 1984 में नलमुक्कू नलम फिल्म के बेस्ट तमिल एक्टर के रूप में मिला था। इसके साथ ही साथ उन्हें बेहद बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। उनके रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो रजनीकांत ज़्यादातर फिल्मों में विलन नेगेटिव का किरदार ही निभाते थे। रजनीकांत की पहली बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून थी, जो कि सन 1983 में आई थी, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया था। रजनीकांत ने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया तो 24 घंटे में उनकी फॉलोअर्स की जो संख्या है वो 3 लाख से अधिक हो गई थी। रजनीकांत जो है वो बालाचंदर को हमेशा से अपनी गुरु मानते हैं। रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य ज़िंदगी ही जीते हैं और यही कारण है उनके प्रशंसक उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। हास्य या चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को एक ऐसे किरदार के रूप में जाना जाता है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। रजनीकांत ने इस बात को सच भी साबित करके दिखाया। यही कारण है कि आज 65 वर्ष की उम्र में भी वे लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म की एंट्री होती है तो लोग थलाइवा थलाइवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस रजनीकांत के बारे में। और उनकी एक्टिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वे एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।